अगर तुमने स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के इस ट्रेलर में छिपी डिटेल्स को मिस कर दी तो यकीन मानो तुम पूरी फिल्म की असली स्टोरी को मिस कर दोगे, क्योंकि इस ट्रेलर में ईस्टर एग्स नहीं बल्कि ऐसे हिंट छिपे हैं जो बताते हैं कि सैडी सिंक आखिर कौन है, पीटर के साथ क्या होने वाला है, और सबसे बड़ी बात यही एमसीयू की म्यूटेंट सागा की शुरुआत भी कर सकती है। तो चलो बिना समय बर्बाद किए हर एक डिटेल को समझते हैं। सबसे पहले ट्रेलर की शुरुआत होती है इस सीन से जहाँ स्पाइडरमैन और स्कॉर्पियन की फाइट चल रही होती है। अब ये कोई साधारण विलन नहीं है। कॉमिक्स में मैक गार्गन पहले एक छोटा मोटा अपराधी था, लेकिन जे जोना जेम्स ने स्पाइडरमैन को खत्म करने के लिए उसे स्कॉर्पियन सूट बनवा कर दिया था। तब से स्कॉर्पियन सिर्फ एक चीज चाहता था और वो था स्पाइडरमैन से बदला। और मजेदार बात यह है कि मार्वल ने इस विलन को लगभग 10 साल पहले ही सेटअप कर दिया था। अगर तुम्हें याद हो तो स्पाइडरमैन होमकमिंग में स्टेटन आइलैंड फेरी वाले सीन के दौरान पीटर की वजह से मैक गार्गन के चेहरे पर बड़ा निशान पड़ जाता है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में उसने वल्चर से पूछा था, सुना है तुम्हें स्पाइडरमैन की असली पहचान पता है? और उसके गले पर बना स्कॉर्पियन टैटू पहले से हिंट दे चुका था कि वो एक दिन स्कॉर्पियन बनकर जरूर लौटेगा। और अब लगभग 10 साल बाद आखिरकार वो वापस आ ही गया। लेकिन एक सवाल अभी बाकी है, स्कॉर्पियन के पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आई कहां से? होमकमिंग में वल्चर और सॉकर ने अपनी टेक्नोलॉजी बैटल ऑफ न्यूयॉर्क के बाद बची हुई चिटोरी टेक्नोलॉजी से बनाई थी। तो हो सकता है कि स्कॉर्पियन ने भी वही टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की हो, या फिर एक दूसरा चांस भी है। एवेंजर्स एंडगेम के फाइनल बैटल के बाद जो टेक्नोलॉजी फील्ड से रिकवर हुई थी उसका कुछ हिस्सा ब्लैक मार्केट में बिक रहा था और ये हमें हॉकाई सीरीज में देखने को मिला था। तो बहुत मुमकिन है कि स्कॉर्पियन का सूट भी वहीं से आया हो। अब इस सीन को ध्यान से देखो। फाइट के दौरान पीटर अचानक अपना कंट्रोल खो देता है। वो इधर उधर टकराने लगता है और टकराते टकराते इस पिज्जा वाले साइन को तोड़ देता है और ऐसा लगता है जैसे अपने ही पावर्स पर उसे कंट्रोल नहीं रहा। और यही से पीटर की असली प्रॉब्लम शुरू होती है। स्कॉर्पियन उसे अपनी टेल से पकड़ लेता है और कहता है, पहचानो मुझे स्पाइडी। इसके बाद स्पाइडरमैन के मास्क के अंदर शानदार शॉट देखने को मिलता है। और आयरन मैन के मूवीज में हेलमेट के अंदर वाले शॉट इसलिए दिखाए जाते थे ताकि हम टोनी स्टार्क के चेहरे की इमोशन देख सके, लेकिन यहाँ मार्वल बिल्कुल उल्टा कर रही है। यह मास्क के अंदर सिर्फ पीटर की एक आंख दिखाई जाती है, जिससे ये महसूस होता है कि स्पाइडरमैन बनना उसे पूरी दुनिया से अलग करता जा रहा है। वो पहले से ज्यादा अकेला हो चुका है और सच कहूँ तो थोड़ा डरावना भी लगने लगा है। तभी पीटर कहता है, मैं होश खो बैठता हूँ। और अगले ही पल जो स्कॉर्पियन अभी तक पीटर का गला दबा रहा था, अब पीटर उसी स्कॉर्पियन का गला पकड़ चुका होता है। इसके बाद पीटर की सबसे इम्पोर्टेंट लाइन आती है, ये जो भी है मुझे इसे ठीक करना ही होगा। और यही से सबसे बड़ी थियरी शुरू होती है। पीटर सिर्फ अपनी पावर से नहीं खो रहा बल्कि वो खुद म्यूटेट होना शुरू हो चुका है और यही म्यूटेशन पूरी फिल्म की मेन स्टोरी बनने वाली है। लेकिन एक और बात नोटिस करना, पीटर इस फाइट में पहले से कहीं ज्यादा एग्रेसिव दिखाई देता है। हो सकता है कि इसकी वजह उसकी म्यूटेशन हो, या फिर वो अपनी जिंदगी से इतना परेशान हो चुका है कि अब उसके अंदर गुस्सा बाहर आने लगा है। और यही से एक बहुत दिलचस्प कंपैरिजन बनाती है। एक तरफ है ब्रूस बैनर जो सालों से हल्को को दबाने की कोशिश करता आया है, और दूसरी तरफ है पनिशर जिसने अपने अंदर की हिंसा को पूरी तरह अपना लिया है। और अब पीटर इन दोनों के बीच फंस चुका है। उसे तय करना होगा कि वो बैनर बनेगा या पनिशर जैसा बन जाएगा। अब इस शॉट को ध्यान से देखो, पीटर की आंख पूरी तरह ब्लैक हो जाती है। यही ब्लैक आइज हमें आगे प्रिजन वाले फाइट में देखने को मिलती है। इसका मतलब साफ है कि पीटर धीरे धीरे इंसान से ज्यादा स्पाइडर बनता जा रहा है। फिर वो गलती से स्कॉर्पियन को उठा करके सीधे पुलिस कार पर पटक देता है और यही घटना शायद डैमेज कंट्रोल को स्पाइडरमैन के पीछे भेजने की वजह बने। और अब सबसे बड़ी कॉमिक्स कनेक्शन, हाल ही में चाइनीज सिनॉप्सिस में लिखा गया था कि मूवी के आखिर में स्पाइडरमैन रीबॉर्न होगा। और अगर तुम कॉमिक्स जानते हो तो ये सीधा कनेक्शन है ब्रांड न्यू डे स्टोरी लाइन से। कॉमिक्स में पीटर और मैरी जेन की शादी हो चुकी थी, लेकिन मार्वल को लगा शादीशुदा स्पाइडरमैन उतना रिलेटेबल नहीं रहा, इसलिए उन्होंने पूरी शादी ही टाइमलाइन से मिटा दी। पीटर ने डेमोन में भी उससे डील की और बदले में मैरी जेन के साथ उसका रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो गया। एमसीयू ने इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा अलग तरीके से इस्तेमाल किया। स्पाइडरमैन नो वे होम के आखिर में पीटर ने पूरी दुनिया की यादों से खुद को मिटा दिया। अब कोई भी उसे पहचानता नहीं और पिछले 4 साल से पीटर सिर्फ स्पाइडरमैन बनकर जी रहा है। उसने पीटर पार्कर वाली जिंदगी लगभग छोड़ ही दी है। इसी दौरान ट्रेलर में पीटर नेट की सोशल मीडिया वाली वीडियो देखता है जहाँ नेट कहता है, फाइनल सेमेस्टर MIT, यानी अब 4 साल का टाइम स्किप हो चुका है। नेट और MJ अब MIT में पढ़ रहे हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं कि वो कॉलेज पहुंच गए हैं, बल्कि अब दोनों पहले से कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट और टेक एक्सपर्ट बन चुके हैं। और हो सकता है कि आगे चलकर यही दोनों स्पाइडरमैन की नई टेक्नोलॉजी बनाने में मदद करे। लेकिन अगली लाइन सबसे ज्यादा दर्द देती है। MJ कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, बाय समवन, सिर्फ 2 शब्द, लेकिन इन 2 शब्दों में पीटर की पूरी कहानी छिपी हुई है। क्योंकि MJ के लिए पीटर अब सिर्फ बॉयफ्रेंड नहीं रहा, वो सिर्फ कोई एक इंसान बनकर रह गया है। याद है नो वे होम के आखिर में पीटर ने वादा किया था कि वो वापस आकर सब कुछ बता देगा, लेकिन उसने कभी ऐसा किया ही नहीं। अब सोचो अगर इस फिल्म में MJ को उसकी सारी यादें वापस आ गई तो क्या वो पीटर को माफ करेगी या फिर उससे नाराज होगी कि उसने उसे 4 साल तक अकेला छोड़ दिया। अब इसके बाद आती है सबसे बड़ी डिटेल, पीटर अपना सूट पहन रहा होता है और तभी नोटिस करना उसके वेब शूटर्स पहले जैसे नहीं है। अब वो मैग्नेट की मदद से सूट पर अटैच्ड हो रहे हैं। लेकिन असली शॉक इसके बाद आता है। पीटर अचानक बिना किसी वेब शूटर्स के
अपने हाथों से ऑर्गेनिक वेब निकाल देता है और उसके बाद खुद भी शॉक हो जाता है, यानी अब वेब उसके शरीर से अपने आप निकलने लगे हैं। लेकिन ऐसा हुआ कैसे? कॉमिक्स में स्पाइडरमैन हमेशा आर्टिफिशियल वेब शूटर से इस्तेमाल करता है, लेकिन पुरानी स्पाइडरमैन फिल्मों में डायरेक्टर सैम रेमी ने पीटर को ऑर्गेनिक वेब पावर्स दी थी। यही वजह है कि नो वे होम में टॉम हॉलैंड वाला पीटर टोबी मैगवायर से पूछता है, तुम्हारे वेब सच में शरीर से निकलते हैं? और अब लगता है कि वही पावर्स एमसीयू वाले पीटर को भी मिलने वाली है, लेकिन एक गिफ्ट नहीं, एक वार्निंग है। क्योंकि पिछले ट्रेलर में हमने देखा था कि पीटर एक कुकून के अंदर बंद है, यानी उसका शरीर पूरी तरह बदल रहा है। वो सिर्फ स्पाइडरमैन नहीं रह गया, वो सच में स्पाइडर जैसी म्यूटेशन से गुजर रहा है। और यही से जुड़ती है एक्समैन थियरी। याद करो, एक्समैन की शुरुआत में प्रोफेसर एक्सेवियर ने कहा था म्यूटेशन इवोल्यूशन की है, यानी म्यूटेशन ही अगले इवोल्यूशन की शुरुआत है। अब अगर स्पाइडरमैन की पूरी फिल्म म्यूटेशन पर आधारित है तो ये सिर्फ पीटर की कहानी नहीं बल्कि एमसीयू की पूरी म्यूटेंट सागा की शुरुआत भी हो सकती है। अब एक नया कैरेक्टर सामने आता है जिसकी वॉइस हमें पिछले ट्रेलर में सुनाई थी। कई फैंस का मानना है कि यह कैरेक्टर कोई और नहीं बल्कि माइल्स वॉरेन हो सकता है। कॉमिक्स में माइल्स वॉरेन एक महान जेनेटिक साइंटिस्ट था, लेकिन बाद में वही खतरनाक विलन जैकाल बन गया और उसकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी थी जेनेटिक म्यूटेशन और क्लोनिंग। अब अगर पीटर की डीएनए बदल रही है तो उसकी मदद करने के लिए माइल्स वॉरेन से बेहतर इंसान कोई नहीं हो सकता। लेकिन यही सबसे बड़ा ट्विस्ट छुपा है, हो सकता है पीटर खुद अपनी हालात का जिम्मेदार हो। ट्रेलर में उसके अपार्टमेंट के पीछे एक बड़ा स्कैनर दिखाई देता है जो पिछले ट्रेलर वाले मशीन जैसा ही लगता है। अब पॉसिबल है कि पीटर ब्रूस बैनर की मदद लेने गया हो ताकि अपनी म्यूटेशन को रोक सके, लेकिन एक्सपेरिमेंट उल्टा पड़ गया और उसकी हालत पहले से कहीं ज्यादा खराब हो गई, बिल्कुल वैसे ही जैसे नो वे होम में मेमोरी स्पेल बिगड़ गया था। अब पहली बार ब्रूस बैनर की एंट्री होती है और ध्यान देने वाली बात यह है एमसीयू में पीटर और ब्रूस आज तक कभी आमने सामने मिले ही नहीं थे, लेकिन अब इन दोनों की कहानी बिल्कुल एक जैसी हो चुकी है। एक तरफ ब्रूस जो सालों से हल्को को दबा रहा है, दूसरी तरफ पीटर जो स्पाइडर बनता जा रहा है। हाल ही में मूवी का एक हिप्नोसिस भी सामने आया था जिसमें लिखा था ब्रूस बैनर एक खास इनहिबिटर डिवाइस इस्तेमाल कर रहा है जिसकी मदद से वो ह्यूमन फॉर्म में रहता है, लेकिन डिवाइस हमेशा काम नहीं करेगा और इसी फिल्म में कई सालों बाद सेवेज हल्क की वापसी भी होगी, यानी स्मार्ट हल्क अब खत्म होने वाला है। अब इसके बाद सी हल्क सीरीज याद है जिसमें ब्रूस बैनर ने बताया था उसने एक डिवाइस बनाया है जो उसे ह्यूमन फॉर्म में रखता है, यानी असल में हल्क कभी गया ही नहीं था, ब्रूस बस उसे सालों से दबाकर बैठा था और अब वो मॉन्स्टर वापस आने वाला है। देन इसके बाद ब्रूस पीटर से एक बहुत गहरी बात कहता है, तुम कैसे तय करोगे कि नेचर का कौन सा हिस्सा अच्छा है और कौन सा बुरा? और यही इस फिल्म का सबसे बड़ा थीम है। पीटर अपनी स्पाइडर पावर्स हटाना चाहता है, ब्रूस अपने हल्क को हटाना चाहता था, लेकिन क्या इंसान अपने असली नेचर से भाग सकता है या उसे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा? तो अब ट्रेलर में एंट्री होती है उस कैरेक्टर की जिसके बारे में पूरी दुनिया बात कर रही है, सैडी सिंक। मार्वल ने अभी तक ऑफिशियली रिवील नहीं किया कि आखिर वो कौन सा कैरेक्टर निभा रही है, लेकिन ट्रेलर में दिए गए हिंट्स कुछ और ही कहानी बता रहे हैं। सबसे पहले ये सीन देखो, एक डैमेज कंट्रोल की आर्मर व्हीकल तेज रफ्तार से शहर में दौड़ रही है, लेकिन इसे चला कौन रहा है? इस गाड़ी में कोई ड्राइवर है ही नहीं, बल्कि ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई दूर बैठकर उसके दिमाग को कंट्रोल कर रहा हो। और यही से शुरू होती है माइंड कंट्रोल मिस्ट्री। डैमेज कंट्रोल का डायरेक्टर कहता है हम ऐसे खतरे का सामना कर रहे हैं जिसे हम कंट्रोल भी नहीं कर सकते और देख भी नहीं सकते, यानी विलन सामने नहीं है लेकिन पूरे शहर को अपने इशारों पर नचा रहा है। फिर वो स्पाइडरमैन से कहता है सिर्फ तुम ही इसके असर से बचे हुए हो, यानी पूरे न्यूयॉर्क में अगर कोई माइंड कंट्रोल से बचा है तो वो सिर्फ स्पाइडरमैन है। लेकिन ऐसा क्यों? क्या स्पाइडर सेंस टेलीपैथी को रोक सकती है या फिर पीटर की म्यूटेशन ही उसे इम्यून बना रही है? और अब आती है सबसे बड़ी थियरी, मार्वल ने सैडी सिंक की आइडेंटिटी अभी तक सीक्रेट रखी हुई है और इसका सबसे बड़ा कारण है जीन ग्रे। अगर तुम एक्स-मैन जानते हो तो तुम्हें पता होगा जीन ग्रे दुनिया का सबसे ताकतवर टेलीपैथिस्ट में से एक है। वो लोगों का दिमाग पढ़ सकती है, उसकी यादें बदल सकती है और उन्हें कंट्रोल भी कर सकती है। और ट्रेलर में जो पावर से दिखाई गई है वो बिल्कुल जीन ग्रे जैसी लगती है, लेकिन हो सकता है मार्वल हमें जानबूझकर बेवकूफ बना रहा हो। क्या पता असल विलन कोई और हो और सैडी सिंक सिर्फ उसकी विक्टिम हो। अब एक और बड़ा हिंट, ट्रेलर में सैडी सिंक पीटर के अपार्टमेंट में दिखाई देती है। ध्यान से देखो, बैकग्राउंड बिल्कुल वही है जहाँ पीटर अपने नए वेब शूटर्स टेस्ट कर रहा था, यानी या तो उसे पीटर की असली पहचान पता चल चुकी है या किसी ने उसे वहाँ भेजा है। देन इसके बाद हॉस्पिटल एक्सप्लोजन दिखाया जाता है, लोग इधर उधर भाग रहे हैं, डॉक्टर्स भी शॉक में हैं और पूरा हॉस्पिटल तबाह हो जाता है। अब सवाल ये है कि ये एक्सप्लोजन किसने किया, पीटर ने, सैडी सिंक ने या कोई तीसरा विलन है? देन इसके बाद पूरा न्यूयॉर्क अचानक फ्रीज हो जाता है, लोग चलते चलते रुक जाते हैं, हेलीकॉप्टर हवा में कंट्रोल खो देता है और कैमरा दिखाता है कि कोई एनर्जी एक इंसान से दूसरे इंसान के अंदर जा रही है, यानी विलन बॉडीज बदल रहा है। अगर ऐसा है तो ये पावर्स जीन ग्रे की नहीं बल्कि शैडो किंग जैसी लगती है। शैडो किंग एक्स-मैन का एक बेहद डेंजरस विलन है जो लोगों के दिमाग पर कब्जा करके उनके शरीर को अपनी कठपुतली बना देता है। तो क्या मार्वल हमें जीन ग्रे दिखा रही है लेकिन असली विलन शैडो किंग है? अब एक और डिटेल, हेलीकॉप्टर पर लिखा है जस्ट मैरिड जॉन एंड लूसी। अभी नाम यूं ही नहीं रखा गया, कॉमिक्स में जॉन जेम्स जे जोना जेम्स का बेटा है, वही जॉन जो
एस्ट्रोनॉट बनता है और बाद में एक एलियन क्रिस्टल की वजह से मेन वुल्फ बन जाता है। हो सकता है ये उसी कैरेक्टर का MCU वर्जन हो। अब सबसे इमोशनल सीन, नेट पूरी दीवार पर स्पाइडरमैन की फोटोस लगा चुका है। वो स्पाइडरमैन की हाइट नोट कर रहा है, उसका एक्सेंट लिख रहा है और उसकी हर मूवमेंट ट्रैक कर रहा है। यानी मेमोरी स्पेल के बावजूद भी उसे अंदर ही अंदर महसूस हो रहा है कि स्पाइडरमैन से उसका कोई गहरा कनेक्शन है। और फिर उसे पहली बार शक होता है जब पीटर MJ को पहचानने का नाटक करता है। MJ हैरान होकर कहती है, तुम मुझे नहीं जानते, और यही पीटर की पोल खुलने लगती है। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी है, क्योंकि अब तक पीटर सिर्फ अपनी म्यूटेशन से लड़ रहा था, लेकिन अब उसके सामने आने वाला है द इनक्रेडिबल हल्क। ट्रेलर में हम देखते हैं ब्रूस बैनर की रिस्ट डिवाइस टूट चुकी है। याद है सी हल्क सीरीज में ब्रूस ने बताया था कि ये डिवाइस उसे ह्यूमन फॉर्म में रखती है, लेकिन अब ये डिवाइस डिस्ट्रॉय हो चुकी है और इसका सिर्फ एक ही मतलब है, सेवेज हल्क वापस आ चुका है। फिर ट्रेलर का सबसे दमदार सीन आता है जहाँ विलन सीधे ब्रूस बैनर के शरीर के जरिए बात करता है। यानी अब विलन सिर्फ लोगों के माइंड को कंट्रोल नहीं कर रहा, बल्कि ब्रूस बैनर तक को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन क्या सच में हल्क माइंड कंट्रोल में है, या ब्रूस ने 30 साल तक हल्क को दबा कर रखा कि अब हल्क खुद आजाद हो गया है? एक और कमाल की डिटेल, ध्यान से देखो, इस बार हल्क पहले से थोड़ा ग्रे दिखाई देता है। अगर ऐसा है तो ये कॉमिक्स वाले ग्रे हल्क का रेफरेंस हो सकता है। ग्रे हल्क ग्रीन हल्क से बिल्कुल अलग पर्सनैलिटी रखता है। वो ज्यादा चालाक, ज्यादा एग्रेसिव और ज्यादा डेंजरस होता है। इसके बाद हल्क अपना आइकॉनिक थंडर क्लैप इस्तेमाल करता है। यही मूव हमने द इनक्रेडिबल हल्क मूवी में देखा था। और अब सबसे इमोशनल सीन, पीटर अचानक MJ के कमरे में पहुंच जाता है और कहता है, तुम खतरे में हो, बस मुझ पर भरोसा करो। याद करो नो वे होम के आखिरी में पीटर ने MJ से दूर रहने का फैसला लिया था ताकि उसकी जिंदगी सुरक्षित रहे। लेकिन जैसे ही वो फिर से उसकी लाइफ में वापस आता है, MJ फिर से डेंजर में आ जाती है। यानी पीटर का सबसे बड़ा डर सच हो चुका है। अब आता है सबसे सरप्राइजेस, पीटर MJ को लेकर जाता है पनिशर के पास। पहले सुनने में अजीब लगता है, लेकिन अगर सोचो तो यही सबसे सेफ जगह है, क्योंकि ट्रेलर में पहले दिखाया गया था कि माइंड कंट्रोल पनिशर पर काम नहीं करता। यानी अगर किसी के पास MJ सुरक्षित रह सकती है तो वो फ्रैंक कैसल ही है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि पनिशर का हाइड आउट पूरी तरह ओल्ड स्कूल है। पेपर फाइल्स, कैसेट प्लेयर, कोई इंटरनेट नहीं, कोई स्मार्ट डिवाइस नहीं। यानी माइंड कंट्रोल या डिजिटल ट्रैकिंग यहाँ दोनों ही बेकार हैं। इसके बाद पीटर अंत में की ग्रेव पर जाता है और हमें उसकी आवाज सुनाई देती है, जो लोग तुमसे प्यार करते हैं वो इसलिए नहीं करते क्योंकि तुम पावरफुल हो, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि तुम हो। यही इस फिल्म का सबसे बड़ा मैसेज है। पावर, स्पाइडर पावर्स, म्यूटेशन, इनमें से कोई भी पीटर को स्पेशल नहीं बनाती, उसे स्पेशल बनाती है उसकी ह्यूमैनिटी। अब ट्रेलर का सबसे बड़ा एक्शन सीक्वेंस, द हैंड की एंट्री। अगर तुमने डेयरडेविल देखा है तो जानते होगे कि हैंड कौन है। ये सदियों पुरानी निंजा ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने मरे हुए वॉरियर्स को फिर से जिंदा कर सकती है। ट्रेलर में दिखाया गया है कि द हैंड सीधे स्पाइडरमैन पर हमला करती है, वो भी प्रिजन में। लेकिन क्यों? अब यह थियरी कहती है कि उनका असली टारगेट स्पाइडरमैन नहीं बल्कि मैट मैडॉक है, यानी डेयरडेविल। अगर तुमने डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 2 देखी है तो तुम जानते हो मैट मैडॉक जेल पहुंच चुका है और अब द हैंड उसे खत्म करने आई है। अब इस शॉट को ध्यान से देखो, स्पाइडरमैन चारों तरफ निंजास से घिरा हुआ है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कोई इनविजिबल कैरेक्टर फाइट कर रहा हो। यही वजह है कि बहुत सारे फैंस मान रहे हैं कि इस सीन में डेयरडेविल भी मौजूद है, बस मार्वल ने उसे ट्रेलर से हाइड कर दिया है। ठीक वैसे ही जैसे नो वे होम के ट्रेलर में उन्होंने टोबी और एंड्रयू को छुपाया था। फिर आता है सबसे शानदार मूवमेंट, पीटर अपनी ऑर्गेनिक वेब्स पावर्स का इस्तेमाल करता है और एक जाइंट वेब बनाकर सभी निंजास को एक साथ पकड़ लेता है। यानी अब उसे नई पावर्स पर पूरा कंट्रोल मिल चुका है। लेकिन फाइट अभी खत्म नहीं होती, क्योंकि अगले ही पल पूरा बिल्डिंग कोलैप्स होने लगता है और हम देखते हैं हल्क को जो स्पाइडरमैन की वेब में फंसा हुआ है। हो सकता है पीटर हल्क को रोकने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन हल्क पूरा बिल्डिंग ही गिरा देता है। और आखिरी में ट्रेलर एक फनी सीन के साथ खत्म होता है, जिसमें डैमेज कंट्रोल के ऑफिसर स्पाइडरमैन को पकड़ने आते हैं, लेकिन स्पाइडरमैन उनकी बजा देता है। अब सबसे बड़ी थियरी, अगर इस पूरे ट्रेलर को जोड़कर देखें तो ऐसा लगता है कि ब्रांड न्यू डे सिर्फ स्पाइडरमैन की फिल्म नहीं है, यही फिल्म MCU की म्यूटेंट सागा की नींव रख सकती है। देखो, पीटर की म्यूटेशन, सैडी सिंह का रहस्यमय कैरेक्टर, जीन ग्रे के हिंट्स, शैडो किंग की संभावना, हल्क की वापसी, डैमेज कंट्रोल का म्यूटेंट्स पर फोकस और डेयरडेविल प्लस पनिशर का जुड़ना, ये सब इशारा कर दे कि MCU अब धीरे धीरे एक्स-मैन एरिया की तरफ बढ़ रहा है। और अगर ये थ्योरी सच निकली तो आने वाले सालों में हम पीछे मुड़कर कहेंगे स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे ही म्यूटेंट सागा की असली शुरुआत थी। यही था ट्रेलर का पूरा ब्रेकडाउन। अगर आपको कोई और छिपी हुई डिटेल मिली हो तो मेरे साथ जरूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।